एग्जाम होता है, फिर भूख हड़ताल होती है, हाईकोर्ट जाते हैं, सारा मामला खत्म। आखिर युवाओं के लिए एक मजबूत नीति कब बनेगी? एक डायनामिक नेता है, उन पर कोई तुलना नहीं। भाजपा महाराष्ट्र वाले इतिहास को झारखंड में दोहराने जा रही है और माने एग्जाम देखने को मिला है कि डेट आगे बढ़ गया है। जेपीएससी का नहीं हो रहा है, एसएससी का नहीं हो रहा है, और ये 8 वर्षीय योजना बन रह गया है। राज्य के नव निर्माण और राज्य के लंबी विकास के लिए एक लंबी रेखा यहाँ से खींचने का प्रारूप कहा जाता है। काजल की कोठरी में बेदाग होना। सुदेश जी, हेमंत सोरेन जी पे आप देख लीजिए आपने। तो आजसू के केंद्रीय महाधिवेशन में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए कई यूथ चेहरा जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवा चेहरा है, जो युवा चेहरा कहता है कि अगर जिस और ही चले जाना उस तरफ पासा पलट जाती है। आज झारखंड में भी युवाओं का एक बहुत बड़ा बोलबाला है, चाहे वो सुदेश महतो की सभाओं में भीड़ देखिए, चाहे वो जयराम महतो की सभाओं में भीड़ देखिए, हर जगह युवा उमड़ के आए हैं। बाकी पार्टियों की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन 2 सभाओं का मेरा देखा हुआ है, दोनों में युवा हैं। चूंकि सुदेश महतो स्टूडेंट यूनियन से इनकी पार्टी बनी हुई है और ये स्टूडेंट की ही पार्टी है। सुदेश महतो जिस तरह से एकदम यूथ नजर आते हैं और इन्होंने नेतृत्व किए हैं युवाओं की, इस तरह से युवा चेहरा देखिए, व्हाइट कितना अच्छा सुंदर नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि हर चेहरे में सुदेश महतो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं इस अधिवेशन में, हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई सभी लोग को जोहार मेरा। जोहार। जोहार। आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप लोग गिरिडीह विधानसभा से हैं गिरिडीह, और वर्तमान में मैं कोडरमा जिला का छात्र संघ प्रभारी हूँ। छात्र संघ का जी। तो आज इस अधिवेशन में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये अधिवेशन झारखंड में ऐसा लग रहा है कि पहली दफा हुई है। क्योंकि अधिवेशन तो हो रहा है, लेकिन एक पटल पे लोगों का विचार लाना, चाहे वो झारखंड आंदोलनकारी हो, चाहे किसी दल के नेता हो, वो उनका विचार को एक जगह लाना जो झारखंड के बारे में सोचता हो, तो ये पहली दफा हुई है। तो इस संबंध में आपका क्या राय है? निश्चित रूप से आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी है। किसी और पार्टी में जिस उम्र में लोग झंडे ढोने का काम करते हैं, यहाँ आजसू पार्टी में हम लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़ी जवाबदेही है, जो कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच मिलता है और किसी पार्टी में यह संभव नहीं है। ये निश्चित रूप से महाधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जो राज्य को एक सही दिशा और दशा दे सकती है। युवाओं की भागीदारी देख रहे हैं काफी तादाद में है। क्या लगता है कि 2024 की तैयारी को लेके सारे युवा इधर आजसू की तरफ रुख किए हुए हैं? जी, निश्चित रूप से आजसू सर्वदा युवाओं की पार्टी रही है और आने वाले समय 2024 के वर्तमान विधानसभा चुनाव जो होगा, वो युवाओं का होगा, झारखंड की दिशा को बदलने का और माननीय सुदेश कुमार महतो को मुख्यमंत्री बनाने का होगा। हम लोगों का लक्ष्य भी यही है। यही है जी। इस अधिवेशन में प्रशिक्षण भी दिया गया था, जा रहा है, क्योंकि अधिवेशन मतलब प्रशिक्षण, सेमिनार, जस्ट लाइक सेमिनार। तो ये प्रशिक्षण में क्या कुछ सीखने को मिला? जी, बहुत कुछ है। हम लोगों का 7-8 सत्र में महाधिवेशन है। सभी सत्रों का अलग अलग समय अवधि बांधा गया है और सभी में कुछ ना कुछ सीखने को नया मिल रहा है। आज तो देख रहे हैं सुबह से ही केंद्रीय अध्यक्ष जो है सुदेश जी मोर्चा संभाले हुए माइक लेके। जी, अभी भोजनावकाश के बाद जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, उस पर युवाओं को अपना भागीदारी सुनिश्चित करना है और सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। दिया जाए। उत्तरदायित्व भी समझ में आया आज के सेमिनार से। उत्तरदायित्व समझ में आया। हाँ, कि सिर्फ सुदेश महतो तो नहीं है ना, सुदेश महतो एक समाज है, एक परिवार है, वो हम लोग को सबको उसको लेके चलना होगा। अब हाँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सोचे हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो है सुदेश महतो बने, तभी देश का ये राज्य का विकास हो सकता है। आप देख भी सकते होंगे, कोई भी ऐसा चेहरा दिखा दीजिए हमको जो मुख्यमंत्री बनने लायक है इसके सामने। आपको नहीं, हमको तो नज़र नहीं आ रहा है, और किसी को नज़र आ रहा हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। आप इनकी छवि में हेमंत दाग नहीं सोरेन, लगा सकते। हेमंत सोरेन भी तो युवा है। हेमंत सोरेन युवा है, लेकिन आप तो अखबार तो देख ही रहे हैं ना, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन CID ना कौन कौन आ रहे हैं, उसके जांच हो रहा है उनका। जमीन बेचने दीजिए। कहाँ से हैं आप? मैं गिरिडीह से। नहीं, मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से हूँ। वर्तमान में कुल्हान प्रमंडल का मैं प्रभारी हूँ छात्र संघ का। छात्र संघ का। जी, हेमंत। बड़ी कम उम्र में नेतृत्व कर रहे हैं आप लोग। इससे पहले मैं विभिन्न पार्टियों में रह चुका हूँ और बड़े बड़े दायित्व में काम कर चुका हूँ, परंतु आजसू से जुड़ने के बाद यह साफ तौर पे युवाओं के लिए एक संदेश जाता है कि कहीं न कहीं ये पार्टी युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ के स्थानांतरण 1932 का मामला हो, या झारखंड के जुड़े हुए जो आत्मसम्मान स्वाभिमान का मामला हो, तमाम
मुद्दों पे अगर कोई प्रखर रूप से अपने बातों को रखता है तो आसू पार्टी। आज का हमारा 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है अधिवेशन, 8वें सत्र से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज का जो हमारा 7वां सत्र हमारा जो है, साफ तौर पे है कि झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या दशा है। झारखंड से छिपा नहीं है। आज पूरे झारखंड के तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं। हर वर्ग के, प्रखंड से लेके सेंट्रल लेवल के नेता यहाँ पर हैं और सीख रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ सिल्ली जीत जाने से हम सुदेश जी को मुख्यमंत्री बना दें, ये संभव नहीं है। पूरे झारखंड के नौजवान यहाँ पर हैं और यहाँ से ये 3 दिन सीख के पूरे 81 विधानसभा में आयुषी की बात को पहुँचाना है और युवा की जो क्रांति है, जो विभिन्न जगहों पे अलग है, उसको एकजुट लाके 81 विधानसभा पे आंसू को जिता के सुदेश जी को झारखंड का गद्दी सौंपना है, क्योंकि झारखंड आंसू ने बनाया। जी जी, आइए ना, आइए ठीक थोड़ा है। सा। हाँ, कोई क्या भी- बोल रहे हैं? आप एक उदाहरण देना चाहेंगे, आप कोई भी थाना में चले जाइएगा, आम आदमी कर पिटीशन एक बार में नहीं लेता है थाना, जब तक उसका पैरवी नहीं आता है या फिर वो दबा ही रह जाता है। ये स्थिति है हमारे झारखंड की, हर थाना में। कोई एक थाना का बात नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरह का करप्शन फैला रहेगा। आप कोई पालिका हाई हो चुकी है बिल्कुल। है ना? तो आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर जमशेदपुर से। जुगलाई नगर परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप भी प्रवीण प्रसाद नाम हुआ जी। आप भी नेतृत्व कर रहे हैं। जी क्या लगा आज के अधिवेशन से? देखिए, 2024 में फतेह कर पाएंगे? अधिवेशन राज्य के नवनिर्माण और राज्य के लंबी विकास के लिए एक लंबी रेखा यहाँ से खींचने का प्रारूप तैयार किया गया है। देखिए और झारखंड, जैसा कि आप, एक मिनट में आपकी बातों को रोकूंगा। जैसा कि भाई साहब ने कहा और आपने भी कहा कि सुदेश महतो युवा है और हेमंत सोरेन भी युवा है। मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सुदेश महतो जी ही एक ऐसे स्वच्छ छवि के नेता, युवा नेता हैं जो बेदाग है। कहा जाता है काजल की कोठरी में बेदाग होना। सुदेश जी, हेमंत सोरेन जी पे आप देख लीजिए, आपने तुलना किया, मैं तुलना करके बता रहा हूँ। युवा हेमंत जी भी है, युवा सुदेश जी भी हैं। एक युवा जो अपने पिताजी, उनके पिताजी सीएम थे, उनका वो दायित्व को संभाल रहे हैं। बनाया घर पे राज करे। सुदेश जी का आप अतीत उठा कर देखिए, खुद बनाए हैं। खुद बनाए हैं और खुद हम लोगों को बना रहे हैं। आपने कहा ना, आप भी एक दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। जी मैं कर रहा हूँ, और सारे युवा है, सारे लगभग युवा है। पार्टी में 80% युवा हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं। भाई साहब हमारे छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने क्या कहा, मैं नेतृत्व करता हूँ। सारे युवा नेतृत्व करता है, झंडा ढोने के लिए नहीं है। ठीक है, पार्टी का एक प्रोटोकॉल है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तुलना अगर है तो सुदेश जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और सुदेश जी में कोई तुलना सुदेश नहीं। जी एक डायनेमिक नेता है, उन पर कोई तुलना नहीं है। अच्छा, 2024 में जी 2024 में क्या आजसू इस महाधिवेशन के बाद 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करती है और हम लोग को जो जिम्मेदारी मिलेगी, पूरे छात्र और युवाओं को पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम लोग उसमें मजबूती से खड़े हैं और पार्टी का आदेश को हम लोग पालन करेंगे। चाहे 81 विधानसभा की बात हो और चाहे पार्टी जितनी भी विधानसभा में लड़ेगी, लोकसभा हो, विधानसभा हो, शीर्ष नेतृत्व जो तय करके हमें जिम्मेदारियां देगा उसे बखूबी निभाएंगे। और आने वाला समय में झारखंड में सत्ता परिवर्तन होगा, यह निश्चित है। और हम लोग का दिली इच्छा, हमारे नहीं, लगभग 4 करोड़ झारखंड वासियों की इच्छा है कि बेदाग और साफ और एक झारखंड को मतलब विकास की ओर ले जाने वाला नेता माननीय सुदेश महतो झारखंड का मुख्यमंत्री हो, ये सभी की इच्छा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे झारखंड में एक बार उनको मौका दे और वो जरूर उनको मुख्यमंत्री बनाए और इस राज्य को पूरे देश में विकास की ऊंची पैदान। 81 विधानसभा पे अगर चुनाव हो तब न मौका की बात आएगी। देखिए, ऐसी जरूरी बात नहीं है। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप 81 विधानसभा में 42 सीट को लाना जरूरी है, बिल्कुल लेकिन आए दिन देखने को मिलता है कि जो आजसू है वो कहीं ना कहीं भाजपा से गठबंधन, किसी पार्टी से भी गठबंधन ज़्यादातर करती है। तो गठबंधन में क्या होता है कि वो डिप्टी सीएम बन के रह जाते हैं। डिप्टी सीएम में क्या होता है कि आवाज को बेहतर ढंग से उठा नहीं मेरी बात पाते हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन सुदेश लीजिए। महतो बहुत ही साफ छवि के लीडर्स हैं। जी बिल्कुल, जनता चाहती है कि साफ छवि के लीडर और झारखंड के लीडर नेतृत्व करे पूरे झारखंड के। लेकिन 81 विधानसभा पे चुनाव हो और लड़के आए तो
मैं बता दे रहा हूँ, अगर भाजपा की बात आप कर रहे हैं ना, गठबंधन की, भाजपा से गठबंधन हो तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि डिप्टी सीएम ही बने। भाजपा मान लीजिए, आप भाजपा शीर्ष नेतृत्व की बात करें, भाजपा भी शीर्ष नेतृत्व भी चाहती है कि झारखंड एक मजबूत स्वच्छ छवि के नेता के हाथ में हो, और वो मजबूत और स्वच्छ छवि के नेता हमारे नेता आदरणीय सुदेश महतो जी है। और मैं बताता हूं, भाजपा महाराष्ट्र वाले इतिहास को झारखंड में दोहराने जा रही है, और माननीय सुदेश महतो को भाजपा गठबंधन धर्म में अगर होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। मैंने मुख्यमंत्री का इस बार उनको मिलेगा, निश्चित निश्चित से मुक्त होगा, परिवारवाद से मुक्त होगा। एकदम मुक्त होगा। ये बाप बेटे की सरकार, माँ बेटे की गठबंधन सरकार, सब हटेंगे। जिस संगठन में सारे बड़े दायित्व वाले पद पे परिवार के लोग मौजूद हों और नए उभरते हुए नेताओं को दबाने का प्रयास हो, निश्चित तौर पे वैसे राजनीतिक संगठन का पतन निश्चय है, जिसमें केंद्र अध्यक्ष खुद पिताजी हैं, कार्यकारी खुद बेटा है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष घर के लोग हैं, महिला मोर्चा का केंद्र अध्यक्ष उनकी भाभी हैं। तो ये परिवारवाद की पार्टी है। निश्चित तौर पे जहाँ वंशवाद होता है, बहुत जल्दी उनका विनाश भी होता है, और 2024 के चुनाव में निश्चित ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और तत्कालीन वर्तमान में जो इंडिया डॉटेड इंडिया जो संगठन बनाया गया इन लोगों के द्वारा, इनका पतन निश्चय है। क्योंकि झारखंड के सारे लोग एक मुझसे आशा भरी निगाहों से सुदेश महतो जी की ओर देख रहे हैं। गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन सुदेश महतो की तुलना आज के झारखंड के परिदृश्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके ऐसे सभी छाप छवि का नेता बीजेपी में भी नहीं होगा। देखिए, आप लोग युवा हैं, युवा चेहरा जब देखे हैं तो मुझे भी कुछ और बोलने का मन कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम देखने को मिला है कि डेट आगे बढ़ गया है, जेपीएससी का नहीं हो रहा है, एसएससी का नहीं हो रहा है, और ये 8 वर्षीय योजना बन रह गया है। युवा जो है सो कुंठित महसूस कर रहे हैं। आप भी युवा हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं इस सीजीएल का जो एग्ज़ाम आगे इस सत्र में हाँ, जो 7वां सत्र हमारा शुरू होगा, हाँ, हमने एनईपी से लेके जेपीएससी से लेके जेएसएससी के जितने एग्जाम लंबित हैं हाँ, झारखंड राज्य के बने हुए 23 वर्ष हो गए हैं, और 23 वर्ष में जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 7वां 10वां के बीच में है। एग्जाम होता है, फिर भूख हड़ताल होती है, हाईकोर्ट जाते हैं, सारा मामला खत्म। आखिर युवाओं के लिए एक मजबूत नीति कब बनेगी? क्या हम सिर्फ पढ़ने के लिए है? महाविद्यालय सत्र लेट है, 20-23 का अगर सत्र है 24 में कंप्लीट हो रहा है। अगर पढ़ने हमें बाहर जाना है तो वहाँ नामांकन खत्म हो रहा था, हमारा रिजल्ट आ रहा है। प्रवेश परीक्षा और परिणाम, जब तक झारखंड में ये 3 चीज़ में सुधार नहीं होगी, हम यूं ही सिर्फ डिग्री कागज के रद्दी के भाव पे खरीदते रहेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। आज जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो बात करते हैं कि झारखंड को शिक्षा का हब बनाना है। कैसे? प्रत्येक वर्ष आपका ना रिजल्ट सही है, ना आपके पूरे झारखंड में शिक्षक की संख्या है। हर पूरे विश्वविद्यालय की जोड़ लिया जाए तो 50% शिक्षक कमी है। प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन नई वैकेंसी कहाँ है? शिक्षक कहाँ है? शिक्षकों की देख रहे हैं कि इस बार कुछ बीते महीना या बीते दिन पहले अर्थशास्त्री जॉन ड्रेज का एक रिपोर्ट आया था, प्रभात खबर में मैंने पढ़ा था कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में है। एकल शिक्षक स्कूल हो गया है, ऐसी व्यवस्था हो गई है। क्या लगता है कि झारखंड में इस तरह से 23 साल झारखंड हो गया है, मैं भी झारखंड वासी हूँ, झारखंड का ही रहने वाला हूँ, 23 साल हो गया है, क्या सुधरेगा झारखंड? क्या सिर्फ 4 रूम बना देने से शिक्षा का विकास होगा? वो तो 4 रूम में पढ़ाने वाले लोग कहाँ से आएंगे? इस विषय में सोचना होगा। आप जहाँ शिक्षा के विकास की बात कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व छात्र के रूप में हमारे शहर को छोड़ के पलायन करते हैं अन्य शहर में पढ़ने के लिए। कैसे विकास होगा? विकास तब होगा जब उस झारखंड के मानचित्र को देखने वाला नेता, जिसका दृष्टि बहुत दूर हो, जो विकास की राह को देखता हो, जो खुद स्वयं पढ़ा लिखा हो, वही युवाओं का दर्द समझ सकता है। जिसके पास एजुकेशन को लेके विज़न हो, जिसके पास युवाओं को लेके विज़न हो, यहाँ के स्थानीय लोगों के विज़न हो, यहाँ के रोजगार को लेके उनके पास विज़न हो, जिनका दूरदर्शिता सोच है, झारखंड का भला वही कर सकता है। निश्चित तौर पे आंसू आएगी। ये एक छात्र की पार्टी है, पहले छात्र संगठन थे, अब पॉलिटिकल पार्टी है। निश्चित तौर पे हम सरकार में आएंगे, और सरकार में आने के बाद स्वास्थ्य शिक्षा का जो अभाव है हमारे झारखंड में, निश्चित तौर पे उसको दूर करेंगे। आने इस समय में अभी कहते हैं कि सिल्ली दिल्ली से दूर नहीं। निश्चित तौर पे हम अगर चुनाव जिस समय जीत के आएंगे 2024 में, निश्चित तौर पे पूरे झारखंड का कंपैरिजन दिल्ली के एम्स में होगा। स्वास्थ्य के मामले में
और हम लोग बेंगलोर कर्नाटक जो बड़े साउथ के जो यूनिवर्सिटी हैं उसको भी टक्कर देंगे मात्र 5 वर्षों में। और यही झारखंड से उम्मीद है कि मतलब सुदेश जी आने के बाद बिल्कुल उनके आने के बाद निश्चित तौर पे युवाओं का विकास होगा। पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री को पद दिया जाएगा ताकि वो छात्रों की आवाज़ शिक्षा में होता क्या है इस चीज़ को विधानसभा में रख सके। जी बिल्कुल। देखिए युवाओं में भी देखने को मिला है कि जिस तरह से मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाया था कि छात्रों में किस तरह से एक आवेश है, किस तरह से छात्र अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, नमक रोटी खा के, माड़ भात खा के तैयारी कर रहे हैं, वही चीज़ देखने को मिल रहा है इन युवाओं के बीच में। आज ये युवा अगर नेता बने हैं तो जो मैंने जानने का प्रयास किया है कि ये नेता इसलिए बने, पढ़ लिख के इसलिए आए हैं ताकि आवाज़ को बुलंद कर सके, यानी कि जो चीज़ मैंने महसूस किया वो आने वाला पीढ़ी में महसूस नहीं हो। हालांकि ये अधिवेशन 2024 में क्या रंग लाएगी वो देखना दिलचस्प होगा, वो 2024 में ही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस अधिवेशन से युवाओं में एक जोश, एक जुनून भर गया है कि हम 2024 में सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। आप दर्शक क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार, शुक्रिया आपका।